अगर आप तुर्की का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ज़रा सोच समझ के आना, क्योंकि यहाँ की महंगाई आसमान की बुलंदियों को छू चुकी है। इस चीज़ का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि जो डोनर मैंने 2019 में 8 या 9 लीरा का खाया था, वो आज 700 प्लस लीरा का है। सेकंड, इस्तांबुल की हवा में नशा है। ये नशा कोई अफसानवी नहीं है, ये सिगरेट का धुआं है। आप किसी भी टेबल पे बैठोगे तो आपके हर तरफ बैठे हुए लोग सिगरेट पी रहे होंगे, और अगर आपको उससे थोड़ा सा भी मसला है तो आपका सर हर टाइम दुखने वाला है। ये सिर्फ एक महल नहीं बल्कि ऑटोमन एम्पायर की आखिरी शान की निशानी है। डोलमाबाची पैलेस को इसलिए बनाया गया था ताकि यूरोप के सबसे शानदार महलों को टक्कर दी जा सके। बॉस्फोरस दुनिया के सबसे तंग इंटरनेशनल शिपिंग स्ट्रेट में से एक है, लेकिन फिर भी हर साल हजारों शिप्स यहाँ से गुजरती हैं। अस्सलाम वालेकुम शपे गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आरएच एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। डे 2 इन इस्तांबुल तुर्की। इस टाइम आपका भाई तुर्की में है और बहुत ही खूबसूरत सामने गलाटा टावर आपको नज़र आ रहा है। गलाटा टावर के 2-3 गलियां पीछे ये कराकोई में हम लोगों ने अपना एयरबीएनबी लिया है। अभी सुबह उठे हैं, फ्रेश हुए हैं, अपने रूम से बाहर निकला हूँ। बहुत ही खूबसूरत एक बैल्कनी है, यहाँ से नीचे आप खड़े होकर इस्तांबुल के नज़ारे ले सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त। अक्सर यहाँ पे बोलते हैं इस्तांबुल, इस्तांबुल बोलने में ज़्यादा मज़ा आता है, मेरा ख्याल है इस्तांबुल बोलेंगे आप। आज का हमारा जो प्लान है वो इस ट्रिप पे कोई ख़ास हमने प्लान नहीं रखा हुआ, बट हाँ ये पता है कि मेजर स्पॉटलाइट्स ये यहाँ जाना है। ब्लू मॉस्क, गलाटा टावर, इस्तिकलाल, फिर उसके अलावा जितनी भी इस तरह की जगह हैं वहाँ पे जाएंगे, घूमते फिरते रहेंगे। इस्तांबुल जैसी कोई जगह नहीं हो सकती, इतना ये खूबसूरत शहर है, इसकी एक अलग फील है। बस अभी रेडी हुए, निकलते हैं और फिर देखते हैं आज का क्या प्लान होने वाला है। चलें जी, शुरू करते हैं इस्तांबुल में अपना खूबसूरत दिन। कैसा जा रहा है इस्तांबुल? बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा। तो हमारा स्टार्ट है ट्रिप। स्टार्ट नहीं, आज तीसरा दिन है। नहीं है तो स्टार्ट ही ना। हाँ, कल का दिन हम लोग खा गए क्योंकि कल हम शॉपिंग पे चले गए थे, तो उस चीज़ की वीडियो बनाने का खास मकसद था नहीं। अच्छा, एयरबीएनबी में आपने अपने घर की तरह रहना होता है। जो भी चीज़ें आपने खुद देखना है, खुद संभालना है। अब ये थोड़ा सा गंद इकट्ठा हुआ था तो मैंने सोचा कि इतने दिन गंद इकट्ठा करने से बेहतर है कि मैं भी इसको साथ ले जाऊँ और बाहर फेंक दूँ। और ये अब तक का बेस्ट एयरबीएनबी है जो मैंने आज तक बुक किया है। ऐसे ही है, ट्रू बेहतरीन एयरबीएनबी। अभी इतना साफ है। और पता है हम लोग ना डर रहे थे ये वाला एयरबीएनबी बुक करवाने से पहले, बिकॉज़ इसके रिव्यू सिर्फ 6 थे। हाँ, हम लोग डर रहे थे कि ये बहुत न्यू है, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं सच रिव्यू। और वो हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है कि बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया। अभी रेनोवेशन हुई है इसकी। खैर, यहाँ पे गंद का डब्बा है, इसमें हम अपना ये शॉपर फेंक देंगे और पानी की बोतल साथ रखना इम्पोर्टेंट है। खूबसूरत इस्तांबुल, माशाल्लाह। अच्छा भाई, हम लोग स्टे कर रहे हैं कराकोई में। कराकोई बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल खूबसूरत एरिया है। अगर आप यहाँ नहीं भी स्टे करोगे तो आपको घूमने के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा। कराकोई में बेसिकली गलाटा टावर और ये वाली सब चीज़ें। इस तरफ हमारे गलाटा टावर है। अब हमारे पास ओए इस्तांबुल की आइकॉनिक ट्रेन, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। वहाँ हमारे पास हैं अभी 2 ऑप्शन नंबर 1 कि हम वही गलाटा की स्ट्रीट्स में चलें, वहाँ पे नाश्ता करें, फिर उसके बाद हम सी साइड चलें, कोई सनसेट वगैरह देखें, ये वाला माहौल है। अगर हम उस साइड पे नहीं तो फिर ये जो इधर बैक वाली गलियाँ ये बहुत मशहूर हैं कराकोई की। इनमें बहुत अच्छे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो वाली चीज़ें। तो आज क्या करना चाहते हैं? गलाटा, मतलब मोड़ गलाटा ही जाना है, मोड़ के जी। अभी एक दफ़ा ही गए और कितनी दफ़ा गए? एक दफ़ा ही गए। हमें लग रहा है बहुत दिन हो गए इस्तांबुल आए हुए, लेकिन कल का पूरा दिन हमने खा गए ना, आपको नहीं पता। तो अभी फिलहाल फर्स्ट डे था बेसिकली, वो हमने सारा का सारा गलाटा के अराउंड ही। हाँ, वो भी सारा गलाटा के। तो आज भी फिर गलाटा के अराउंड, लेकिन आज 2-3 घंटे गलाटा के अराउंड। हाँ, बाकी हम सी साइड चले, बाद में दोपहर में वहाँ चले जाएंगे। ओके, डन। ये खूबसूरत इस्तांबुल, माशाल्लाह। अच्छा भाई, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर इस्तांबुल आओगे तो उन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक ये कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, टैक्सी वाला काम बहुत महंगा पड़ता है। और वो मीटर टैक्सी होती है, वो अक्सर जहाँ आपका 500 लीरा बनना है वहाँ पे वो आपका 1000 भी बना सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। हाँ, रेयर होता है वो। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये ट्रैम गुजरती है, बसेस गुजरती हैं हर 5-5, 3-3 मिनट के बाद। आप अपना मेट्रो कार्ड किसी भी मेट्रो बड़े स्टेशन से बनवाएं, उसमें पैसे भरें और ये यूज़ करते फिरें। अदरवाइज़ सबसे बेहतरीन है वॉक करते रहो, पूरे एरिया के अंदर वॉक करो। लेकिन बहुत दूर जाना है तो ट्रैम या बस यूज़ कर लो। ये हमने तो कभी नहीं यूज़ की है ऑप्शन। मुझे लगता है उनकी डेकोरेशन है। डेकोरेशन नहीं है, बिन कोई ऐप है उससे हो जाएगी। ये बिन
ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ इशारा खुल गया। ये ट्रेन के ऊपर ट्रैक से गुजरते हुए अब ये सामने जो आपको गली नज़र आ रही है, आपने क्लाइंब करनी है गलियां अगर आप गलाटा के आसपास कहीं रुकेंगे। वाइल्ड वेंचर रिटर्न नहीं मुक्या ले, फेरी मेडोज तो बाद सीधा गलाटा मेडोज। ये महा को मैं कल बता रहा था, कल परसों हम लोग यहीं से ऊपर जा रहे थे, तो मैंने महा को बताया कि इससे भी ज़्यादा स्टीप और सिर्फ कच्चा और पत्थरों वाला रास्ता था फेरी मेडोज़ का, जो हमने 6 घंटे चढ़ा, और ये सिर्फ 3 मिनट आपने ऊपर जाना है। 3 मिनट सिर्फ नहीं, 3-4 मिनट ही हैं और उसी में बस हो जाती है। टाफियाँ गोलियाँ ले लिए। व्हाट हैपनिंग हो रहा है? व्हाट हैपनिंग हो रहा है? चढ़िया क्यों नहीं जा रहा है रोड के ऊपर? और एक सड़क की चढ़ाई के बाद आप पहुंच जाते हैं बिल्कुल गलाटा टावर के कदमों में। यहाँ पे हम लोग करेंगे अपना नाश्ता। गलाटा टावर के बिल्कुल सामने वाली जो स्ट्रीट है वो कैफे से भरपूर है, और यहाँ हर बंदा आपको सेम पोज में पिक्चर बनाता हुआ नजर आएगा। ये सारे कैफेज हैं और यही वो स्ट्रीट है जहाँ से चीज़ केक वायरल हुआ। चीज़ केक जहाँ से वायरल हुआ वो ये कोने पे कैफ़े है। इसके वायरल होने के बाद इनकी बहुत सारी ब्रांचेज हो चुकी हैं ऑल ओवर इस्तांबुल। उसके अलावा ये कैफ़े है, ये जहाँ आप देखोगे ना सब कैफ़ेज़ हैं और सब पे ऑलमोस्ट सेम डिज़र्ट मिलता है, और सब पे ही लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल सामने गलाटा टावर है, इस वजह से ये गली इतनी मशहूर है कि आपको दोनों साइड्स पे कैफ़े और सीधा सामने गलाटा टावर नज़र आता है। तो यहाँ पे पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं लोगों की। उन पिक्चर्स की वजह से हर कोई यहाँ पे आपको पोज करता हुआ नज़र आता है। साइडों पे लोग बैठ के खाना वाना खा रहे होते हैं। मोस्टली डिज़र्ट एंड कॉफ़ी के लिए ये जगह मशहूर है। ये वियाना कैवेशी ने अपना बड़ी, ये देखो ये सामने सारे चीज़ केक इन्होंने लगा के रखे हुए हैं। मतलब वो एक चीज़ केक वायरल होने से माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी इनकी ब्रांचेज हो चुकी हैं कैफ़ेज़ की। अब ये ब्रांच बिल्कुल पुरानी ब्रांच के ऑलमोस्ट सामने है। गलाटा की गलियां घूमते घूमते हम लोग बैठ चुके हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि अपने पहले दिन वाले स्पॉट पे। पहले दिन वाले स्पॉट पे ऐसे लग रहा है वीडियो सेम रिपीट हो रही है, लूप पे चल गई है। बट आपका पड़ेगा आज के दिन में अलग है, मेरा उसी दिन वाला वही सेम डे वाला। महा ने मंगवाया जी योगर्ट ग्रेनोला बॉल, और मैंने मंगवाया है स्मोक्ड सैमन टोस्ट, जिसके नाल आया सानू लीमू माल्टे खट्टे मिठे देते हैं इन्होंने नाल जी, बेबी टोमेटोज, कीवी ते सैलेड आ गया, स्क्रैम्बल्ड एग है, स्मोक्ड सैमन है, टोस्ट है। नाश्ता करेंगे और फिर अभी डिसाइड करेंगे कि आज के दिन में हमने करना क्या है। लेकिन नाश्ता क्या मैं इसको ऐसे ही उठा के खा सकता हूँ? हाँ। हमजा कह रही है लीमू है, लीमू थोड़ी है, माल्टा है। मीठे माल्टे क्या है ये? माल्टा है। ये देखो। मैंने बाइट रोक ली अपनी। कोई बात नहीं, खाओ। नाश्ता करके मिलते हैं। गलाटा की जो कैफ़ेज़ वाली स्ट्रीट है ये डिज़र्ट हेवन है। इसमें हर कैफ़े पे आपको एक से एक बढ़ के डिज़र्ट मिलेगा। ये इस टाइम भी जो पूरी दुनिया है वो पागल हुई है सिर्फ डिज़र्ट के लिए। और मैं आया हूँ यहाँ पे गलांट एक कैफ़े है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ ताड़ी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हमने खाए थे ये पिस्ताचो कुनाफा बॉल्स, बट आज हम खाने वाले हैं ये। इसका नाम ये मतलब देखने में वो जिस तरह एक्लेयर होता है, बट ये इसको कह रहे हैं कि चॉकलेट पास्ट्री के पेस्ट्री है ये। अब इनके पास डिज़र्ट की ऐसी नस्ल पड़ी होती है। यहाँ से अगर आप देखो तो ये तिरामिसू, फिर कुनाफा तिरामिसू, फिर ये वो बॉल्स बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है, और फिर ये वो एक्लेयर्स टाइप। आई थिंक आज हम लोग ट्राई करेंगे ये एक्लेयर्स और साथ में कुनाफा। खूबसूरत। और महा का सर दुखना शुरू हो चुका है शदीद तरीन, और उसकी रीज़न क्या है? सब लोगों ने सिगरेट दी धुनी दी हुई है, और इस वजह से वहाँ का जो है सर वो बहुत दुखने लग गया है। बेसिकली तुर्की के अंदर हर घर में अगर 10 फर्द हैं तो 9 सिगरेट पीते हैं। वो अपने अम्मी अब्बू के साथ, बच्चे भी सिगरेट पी रहे होते हैं। कल हमने लिटरली ये देखा कि एक आंटी खड़ी थी, उनका बेटा साथ सिगरेट पी रहा था। यहाँ पे इतना नॉर्मल है। तो आप पब्लिक प्लेस पे कहीं भी बैठोगे, हर टेबल के साथ 3 टेबल जो है वहाँ से सिगरेट का धुआं आ रहा होगा। तो अगर आपको महा की तरह मसला है तो ये मसला ज़रा आपके लिए सीरियस होने वाला है। क्योंकि मैं हर रोज़ दवाई खाती हूँ। हर रोज़ क्या? सर दर्द की दवाई खानी पड़ती है, उल्टी आना शुरू हो जाती है, इतना सर दुखना शुरू होता है। हर कोई इसका एक अच्छा हल है मेरे पास, बंदा आप सिगरेट पीनी शुरू कर दे, यकीन करो। अस्तगफिरुल्लाह। आ चुका है हमारा डिज़र्ट, तशक्कुर दरम। आ चुका है हमारा मीठे और कड़वे का माहौल, तुर्किश टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तुर्की में हो तो ये पीते रहना, ज़रा हाजमा कंट्रोल रखेगी। उसके अलावा एक तिरामिसू, और ये वहाँ मैं इसको तोड़ दूँ, आपने कुछ इसकी बनानी तो नहीं है वो? ओए उस्ताद
वीडियो में तो ऐसे ऐसे जा रहा था ये। ओके, और खा के देख ही लूँ खा के। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। तेरा मेसू मेरा मेसू। गलाटा वाली स्ट्रीट में आके डिजर्ट से आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हो सकते। नेक्स्ट लेवल, ओ हो ऑथेंटिक डिजर्ट। इस्तांबुल की महंगाइयाँ छतों से बहुत ऊपर निकल चुकी हैं। ये जो हमने डिजर्ट और चाय पी है इसका बना 1100 लीरा। आप छोटी सी भी चीज़ खाओगे 800, 1000, 1100, 1200 इस तरह आपके पैसे लग जाएंगे, जो कि इससे बेहतर बंदा तो सिफोरा जाके देख ही लिया यहाँ पे क्या हाल है सिफोरा का। वहाँ से निकल के हम लोग अब जा रहे हैं गलाटा पोर्ट की साइड पे, जो कि यहाँ से 10 मिनट की वॉक है। गलाटा पोर्ट बिल्कुल सी साइड शुरू हो जाएगी और आई थिंक हम अपना बाकी टाइम गलाटा पोर्ट और ओर्तकोए जाके गुजारने वाले हैं। वहाँ इधर से जाना है हमने। ओहो हो क्या कि ये क्या है घर वाला तो यहीं से नीचे जाके आगे पहुंचेंगे ना हम लोग। वहाँ से तकरीबन 10 to 12 मिनट्स की वॉक करके पहुंच चुके हैं गलाटा पोर्ट वाली साइड पे। और मैं इस्तांबुल की खूबसूरती एक आपको दिखाता हूँ। अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप चलते जाओ, कुछ ना कुछ आ जाएगा। बट एक राइट टर्न अगर आप लें तो आप आ जाते हैं मॉल में और दुनिया जहान के सारे स्नीकर्स आपको यहाँ मिलेंगे। ये तुर्की का बहुत मशहूर एक ब्रांड है, हाउस ऑफ सुपर स्टेप। यहाँ आपने कोई भी नाइकी, एडिडास, न्यू बैलेंस कुछ भी लेना हो तो आप ले सकते हो। मतलब मैं ये हैरान हुआ हूँ, आप रोड पे आ रहे हो, आपको नहीं पता कि कुछ भी है, बट एक राइट टर्न आपने लेना है और आप पहुँच जाओगे इस खूबसूरत एक हिडन मॉल के अंदर। और अभी तो रुको, अभी मैं आपको एक और खूबसूरती दिखाता हूँ। वहाँ से आप सड़कों बाज़ारों में से चलते हुए आ रहे थे, खूबसूरत माहौल देखते हुए, और यहाँ से जब आप दूसरी साइड से बाहर निकलेंगे तो आपको सामने पूरा समंदर नज़र आएगा। ओ हो क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बेसिकली मुझे तो पता था कि मैं कहाँ से एंटर होने लगा हूँ और कहाँ आ रहा हूँ, बट वो बैक साइड थी। ये कि इन्होंने गलाटा पोर्ट पे एक मॉल बनाया हुआ है। इसके अंदर आप चलते फिर आपको सारे ब्रांड्स मिलेंगे, शॉपिंग कर सकते हो, बाहर पर कॉफ़ी शॉप्स हैं, आप बैठ सकते हो सुकून से। और अगर आप थोड़ा सा इधर जाओ तो आपको नज़र आएगा बहुत ही प्यारा बॉस्फोरस। अरे क्या बात है, माशाल्लाह, खूबसूरत चमकता धमकता ब्लू समंदर, और हर तरफ वो सामने चेक करो, और सामने आपको इस्तांबुल की मस्जिदें नज़र आएंगी, बॉस्फोरस ब्रिज नज़र आएगा, यहाँ पे चलती हुई फेरीज नज़र आएंगी। बहुत ही खूबसूरत सीन है यार, एक अलग सा शहर है इस्तांबुल। हर तरफ आपको इस तरह मस्जिदें नज़र आएंगी। और शुरू में मुझे देख के ये लगता था कि ओह ब्लू मॉस्क, बट फिर पता लगा कि हर मस्जिद ही ब्लू मॉस्क जैसी है, बस ब्लू मॉस्क थोड़ी बड़ी है। वो सामने आई थिंक सुल्तान अहमद नज़र आ रही है। इस तरफ कहीं ना कहीं इस तरफ वो मुझे लगता है ये ब्लू मॉस्क है, पता नहीं, ऐसे ही लगता है कि वो ब्लू मॉस्क, बट बहुत खूबसूरत है इस्तांबुल। अभी हम लोग गलाटा पोर्ट पे चलते यहाँ पहुँच गए। दिस इज आई थिंक गलाटा पोर्ट का कोई मॉल टाइप जगह है, ओपन एयर है ना। हमसे इसको क्या कहते हैं, मॉडर्न सीन कर दिया इस्तांबुल का इस साइड पे। ओपन एयर मॉल इन्होंने बनाया जिस तरह दुबई में, कनाडा में, इधर उधर आप लोग देखते हैं। ओपन एयर, हर तरफ दुकानें, ब्रांड्स, बीच में आप चलो फिर ऊपर आसमान, ऊपर आसमान। मैं बोलता आ रहा था पता है, हाँ सैड। इस तरफ ये मॉल के अंदर गलियां गुजर रही हैं। मैं आपका कैमरा मैन हूँ। हाँ कैमरामैन, इधर आओ कैमरामैन मुझे शॉपिंग नहीं करने दे रहा, मुझे समझ नहीं आ रही वजह क्या है। क्यों, मैंने कब नहीं करने दिया, आपने कल कम कुछ शॉपिंग की, बोल रहे क्यों नहीं हो अब। हेलो, क्या हुआ, बोल के नहीं रहे हो, क्या बोला, कल कम शॉपिंग की आपने, फिर जो बोल नहीं रहे हो। सुना ही नहीं मुझे। मैंने कुछ भी नहीं लिया, पहली दफ़ा एक औरत ने कुछ नहीं लिया, आदमी ने इतनी शॉपिंग की। पूरा दिन इस तरह से मूड खराब रहा है, वहाँ के मतलब की चीज़ें नहीं मिली यहाँ पे। हाँ, मतलब की चीज़ें नहीं मिली। खैर, बहुत अच्छी प्यारी सी जगह है। हमने ये रियलाइज़ भी नहीं किया कि हम बाहर वाली साइड पर आके हैं, हालांकि हमने तो अंदर वाली साइड पर चलना था। धूप है यहाँ पे, हम बाहर क्यों आ गए फिर से। हाँ चलो जी, धूप है ना, हम इसलिए अंदर गए थे, अब फिर से अंदर जा रहे हैं। आ जाओ इधर ही। यूनाइटेड पे खाना खाएं बैठ के। नो, अभी नहीं खाना।
इतने लोग बैठे, मजेदार होगा तभी बैठे मिले। हाँ अभी आपको भूख लगी हुई है? मुझे तो भूख नहीं लगी हुई। भूख लगती नहीं होती, सोचना पड़ता है फिर लग जाती है। यार वो जो पुराने बुढ़े अंकल नहीं होते, वॉकिंग इस्तांबुल टूर 3 आवर्स, वो मैं हूँ। 4K इस्तांबुल टूर, वो वाला 8 घंटे की वीडियो, वो मैं हूँ गाइस, वो मैं। के हाथ में जब कैमरा लग जाए तो फिर मतलब है उस व्लॉग में कट नहीं आना। उसका मतलब ये होगा कि बहुत अच्छा रॉ व्लॉग मिलेगा तुम लोगों को। ये देखो मैं अभी दिखाती हूँ क्लोज। बुड्ढे नहीं ट्रिप पे आए थे, बुड्ढे उस तरह की वीडियो बना रही हो आप? क्यों? ये कैमरा ऑन करके छोड़ दिया, कोई एंगल का आता पता नहीं है, बस हाँ। चलन दो। तो क्या हो गया? चलो वो देखो पकाने लगाए हैं। पावरिंग्स अभी पकड़ लो, मुझे भी नोटिस करनी है चीजें। पकड़ो। लो, क्या नोटिस करना है? चीजें मैं ना देखूं। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ओर्तोकोय इस फेरी में। ये महंगे के चक्कर में कोई क्लोज छोटी सी फेरी आ गई है, हालांकि टिकट इसकी नॉर्मल फेरी से 5 गुना महंगी है। सिंपल होती है आई थिंक पता नहीं 50 या 100 लीरा की, ये है 250 लीरा की एक टिकट, बट ये डायरेक्टली ओर्तोकोय पहुँचाएगी हमें। इस फेरी के महंगा होने की 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि सबसे बड़ी वजह कि ये डायरेक्टली ओर्तोकोय जाती है, अदरवाइज़ कराकोय से ओर्तोकोय डायरेक्ट कोई नहीं जाती। आपको या तो बस ट्रैम वगैरह लेके जाना पड़ता है, या फिर आप फेरी लेते हो, फिर उसके बाद वो जिस पोर्ट पे आपको उतारती है वहाँ से 10 मिनट की वॉक है, बट ये डायरेक्टली ओर्तोकोय उतारेगी। मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, वैसे ही सामने पियर आया तो मैंने वो टिकट ले ली। टिकट लेने के बाद मैंने सर्च किया कि नॉर्मली 50 या 100 लीरा की होती है, इसकी मैंने मिली है 250 दी। पैसे बहुत लाग के, लेकिन चलो ओर्तोकोय उतर जाएंगे। और बिल्कुल ये मेरे सामने इस टाइम डोलमाबाजी पैलेस है। डोलमाबाजी पैलेस में गया हुआ हूँ तकरीबन 7 साल पहले, बट अभी इसको अब यहाँ से देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत पैलेस है। ये सिर्फ एक महल नहीं बल्कि ऑटोमन एम्पायर की आखिरी शान की निशानी है। डोलमाबाजी पैलेस को इसलिए बनाया गया था ताकि यूरोप के सबसे शानदार महलों को टक्कर दी जा सके। और हैरत की बात यह है कि इसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा बोहेमियन क्रिस्टल शैंडलियर लटका हुआ है, जिसका वजन 4.5 टन है। ये 750 लैंप्स को मिलाकर बनाया गया है। सिर्फ इस एक शैंडलियर को देखकर अंदाजा होता है कि उस दौर में सल्तनत कितनी अमीर और ताकतवर थी। यहीं इस महल में मॉडर्न तुर्की के फाउंडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजारे थे। आज भी उनके कमरे की घड़ी 9:05 पर रुकी हुई है। ये वही वक्त था जिस टाइम उनका इंतकाल हुआ। जिस महल को आप देख रहे हैं, इसे बनाने पर इतना पैसा खर्च हुआ था कि उस वक्त ऑटोमन एम्पायर, जो बहुत अमीर और बहुत ताकतवर थे, उनका खजाना तक प्रेशर में आ गया था। ये महल असल में दुनिया को ऑटोमन शान दिखाने के लिए बनाया गया था। बॉस्फोरस यूरोप और एशिया को अलग भी करता है और जोड़ता भी है। ये सिर्फ एक दरिया नहीं, ये वो रास्ता है जो ब्लैक सी को मरमरा सी से मिलाता है, और सदियों से एम्पायर्स इसी पर कंट्रोल के लिए लड़ती रही हैं। बॉस्फोरस दुनिया के सबसे तंग इंटरनेशनल शिपिंग स्ट्रेट में से एक है, लेकिन फिर भी हर साल हजारों शिप्स यहाँ से गुजरती हैं। अगर बॉस्फोरस ना होता तो शायद इस्तांबुल कभी भी इतना अमीर और पावरफुल शहर ना बनता। रोमन, बेजेंटाइन और ऑटोमन तीनों एम्पायर्स की ताकत का एक बड़ा राज यही पानी का रास्ता है। अगर आप तुर्किश ड्रामास देखते हैं तो ये मंजर तो आपके जहन में जरूर होगा। ये ओर्तोकोय मॉस्क है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस फैमिली ने डोलमाबाजी पैलेस डिजाइन किया था, उसी बलियान फैमिली ने ओर्तोकोय मॉस्क भी डिजाइन की। यानी बॉस्फोरस के 2 आइकॉनिक लैंडमार्क्स एक ही आर्किटेक्ट की सोच का नतीजा है। पहुंच चुके हैं हम लोग ओर्तोकोय। ओर्तोकोय में हम लोग लैंड कर चुके हैं। ये ओर्तोकोय पियर है और यहाँ पे भरपूर है, मतलब कॉफ़ीज़, कैफ़ेज़, खाना वाना सब कुछ यहाँ पे। ये एक अलग ही माहौल है। और यहाँ की हाईलाइट है ये ओर्तोकोय मॉस्क, जो आप लोग अक्सर हर तुर्किश ड्रामे में आपको नज़र आएगी। वैसे हर जगह पे आपको ये नज़र आती है। ये बहुत मशहूर एक लैंडमार्क है, इसी के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। यहाँ से समंदर के बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं सामने। अगर आप देखें, कबूतरों को दाने डाले जाते हैं। ये बड़ा एक वायरल शॉट है कि यहाँ से लोग भागते हुए आते हैं, कबूतर उड़ते हैं, पीछे ये मॉस्क नज़र आती है और इस तरफ एक खूबसूरती का सीन है। फ़िलहाल हम लोग कोई खाना शाना खाएंगे बैठ के, उसके बाद ज़रा सूरज थोड़ा नीचे चला जाए तो इस जगह पे कहीं ना कहीं हम सनसेट एंजॉय करेंगे। ये बॉस्फोरस ब्रिज जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे हम लोग आए हैं ज़रा लंच करने, कुनियाली बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये। यहाँ पे बैठेंगे, डोनर कबाब शबाब खाएंगे। अच्छा भाई, जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं
ये बहुत मशहूर एक रेस्टोरेंट है जिस पे कबाब और जो एक्चुअल तुर्किश फूड होता है वो यहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाएगा। पिदे, लामाचून, उसके अलावा आगे अगर हम जाएं तो वहाँ क्या डिसाइड किया आपने? ओए हो लैम्ब रिब्स अन्नी पे आ गई है। क्या डिसाइड किया आपने? इसके अंदर और इसके अंदर नहीं, इसके अंदर इसके रखफ्ता चौफ्ता। खाना हमारा आ चुका है। मैंने मंगवाया है लैम्ब नेक विद राइस और नान। पहले इन्होंने ये ब्रेड दी थी हमें, कॉम्प्लीमेंट्री होती है मेरा ख्याल है। वो हम थोड़ी सी तोड़ फोड़ भी चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इसके साथ आई है। इसके साथ आई है। हाँ। ये 250 लीरा की है ये टोमेटो स्पाइसी टोमेटो पेस्ट। उसके साथ ये नान आई थिंक हम लोग खा रहे थे। फिर ये कोई चीज़ है महा ने मंगवाए हैं जी टर्किश मीट बॉल्स विद बुलगुर राइस पोटैटो वेजेस। थैंक यू सो मच। मेरा आ गया लैम्ब नेक। और ये जो पीछे आपको इधर 2 टेबल नज़र आ रहे हैं इन पे मेरी नज़र थी कि ये हमें मिल जाते तो हम वहाँ बैठते, बट नहीं मिले तो हम खाना यहीं पे खाएंगे, उसके बाद चाय वहाँ पे पी लेंगे। और वाह क्या बात है। और जो ज़िंदगी आसान की है चैट जीपीटी या क्लॉड ने, ट्रैवल में पहली बार मैंने यूज़ किया इस बार। पहले ट्रैवल में शायद थोड़ा बहुत किया होगा बट प्रॉपरली इस बार मैंने उसको ट्रैवल से रिलेटेड यूज़ किया। आप उसको पूछो कि मैं इस एग्जैक्टली एरिया में बैठा हूँ, यहाँ पे मुझे बेस्ट चीज़ें बताओ। अब ये रेस्टोरेंट हमें वैसे नहीं मिलना बट वो एग्जैक्टली आपको बताता है कि इस गली में जाके इस गली में ये रेस्टोरेंट है, सबसे टॉप रेटिंग है, ये महंगा है, ये सस्ता है, ये ज़रा नॉर्मल प्राइस है, हर चीज़ एग्जैक्टली उसके हिसाब से हम यहाँ पहुँचे और खाना और व्यू फाइनली वो टेबल हम वहीं पे खाली है। अभी हम वहीं पे जाने वाले हैं। वो खड़े हंस रहे हैं कि ओ कितना खुश हुआ ये। थैंक यू अभी। अब आएगा खाना खाने का मज़ा। मतलब पीछे शदीद नेक्स्ट लेवल व्यू, बॉस्फोरस ब्रिज और तकोए मॉस्क, समंदर, और यहाँ पे बैठ के हम लोग खाएंगे अपना खाना। ओके जी, लैम्ब नेक शदीद जूसी नज़र आते हुए। हाँ, बहुत भूख लगी हुई है मुझे। सुबह से कुछ ज़्यादा नहीं खाया, बस मीठा बहुत खाया। बिस्मिल्लाह। होए एक्सट्रीमली जूसी, ओह वाओ, शदीद जूसी, फ्रेश, नाल गंडे। इवन उसका जो फैट है वो मेल्ट होते होते नान के ऊपर आ चुका है। ओए मीट की गेम कोई इनसे सीख सकता है। बेस्ट है ये। हम लेंगे थोड़ी सी स्पाइसी टमाटो पेस्ट, इसको डालेंगे राइस के ऊपर। यहाँ से आएगा थोड़ा लैम्ब फुल मेल्टेड फैट वाला, ये आएगा इसके ऊपर। आ गया। ओए ज़िंदगी के मज़े करा दिए इसने। बिल हमारा आ चुका है और 2040 लीरा बनते हैं कोई 17,000 मेरा ख्याल है। बट यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। इस्तांबुल इतना महंगा हो चुका है, अगर ट्रिप करना हो तो ज़रा सोच के अपनी जेबा कस के आना। थैंक यू। इतना महंगा हो चुका है, मतलब हम दोनों ने खाना खाया और 2040 लीरा बन कुछ चुके अभी हैं। मीठा भी नहीं खाया, अभी कोई मीठा चाय नहीं शाय भी नहीं, यस। कुछ और भी अगर आप कहीं से बाहर से डोनर भी खाएंगे तो 300-400 का मेरे ख्याल डोनर है। हाँ। तो 300-400 लीरा 2 लोग खाएंगे, 800-900 लीरा। 300 तो आम है। 300 की तो अब इनके मेन्यू में जो वो छोटी सी टमाटो पेस्ट है वो 250 लीरा की है। हाँ, अगर exactly। दही मंगवाओगे वो 250 लीरा की है। तो उस हिसाब से 2040 लीरा जेबा अपनियाँ संभाल के आना। इसीलिए मैंने ये एक्स्ट्रा मंगवाया ताकि मैं अपने बैग में डालकर लेकर जाऊँ। कुछ अपनी तो जेबा ऑनेस्टली अपनी जेबा संभाल के आना, ऐसे चपेड़े पड़ेंगी ना आपको घूम घूम के। इतना महंगा हो चुका है तुर्की। ऑल्दो अगर वैसे हम लोग इतनी अमाउंट में बाली में या कहीं पे भी खाना खाते थे, बहुत फैंसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाते 2040 बना एग्जैक्टली मैं अंदाज़ा एक बताता हूँ, बाकी तो यहाँ स्क्रीन पे आपको एग्जैक्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। अंदाज़ा अगर हम लगाएं तो 2040 तब तक आप लोग व्यू होते। हाँ तकरीबन 14,000 पे 14,000 में बाली थाईलैंड में 2-3 टाइम का खाना खा लेगा। ऐसा भी नहीं है, 2 टाइम का तो, बट डिफरेंट है ना। पहले हम कुछ लोग कहते हैं compare कि नहीं ओ कर माय सकते, गॉड compare बाली नहीं कर जाते हैं सकते। क्योंकि बाली तो सस्ता है ना। नहीं कंपेयर नहीं कर सकते, हर जगह की अपनी अपनी होती है। बट स्विट्जरलैंड से तुर्की, अभी मैं सोच रहा हूँ स्विट्जरलैंड जाके क्या बने बंदे। या हाँ मज़ा आएगा। चलो पैसे दो बटवे चो। अच्छा
अभी हमजान आप लोगों को बहुत ज़्यादा डरा दिया ना। अभी मैं चलते हुए दिख रही थी, ये देखें जो बिल्कुल स्ट्रीट फूड है ना, लाइक वॉकिंग सिनेरियोज़ में अगर आप लोग कुछ खाना चाहते हो तो उसमें फिर भी ठीक है प्राइसेस। एक ठीक एज इन ऊपर जाते जाते वो बढ़ती जा रही है, बट है 200 में आप पेट भर के कुछ ना कुछ खा सकते हो। बट अगर अपनी पसंद का चाहिए सुजुक, हालांकि ये भी कुछ पेट भर के खाना नहीं है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई एट उधर, और ये वहाँ पर 690 समथिंग का, तो आई थिंक सेम प्राइस है। हमजा देखो किस तरह चिल कर रहे खड़े हुए, तो मैं भी जाके बताती हूँ कि सेम ही प्राइस है, बस अपनी धुन में मगन ये इंसान। चेक दिस हॉट मैन आउट। वाह, बता दिया कि यहाँ पे भी सेम प्राइस है। किस चीज की? उधर भी मीट बॉल 500 का है। तो आपने जो मीट बॉल खाया वो कितने का था? 690। 790। नो 790। नो, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रही हूँ, मैंने खुद मंगवाया है, मुझे पता है। तो फिर भी ज्यादा फर्क तो ना हुआ। तो यही तो। लेकिन अच्छा ये देखो, ये लोग ना बहुत ज़्यादा, वहाँ किसी काम की जगह पे रुक जाएंगे। मैंने बताने लगी ये लोग गुस्से वाले हैं। नहीं, गुस्से वाले नहीं है। मैंने महा को कल साइंस समझाई है, गुस्से वाले नहीं है वो। जब उनसे तुर्किश में बात करने की कोशिश करो या ट्रांसलेट करो तो वो बहुत खुश होते हैं। अच्छा, उन्हें नहीं पसंद है कि इंग्लिश में उनसे बात करो या अपनी जुबान में उन्हें कुछ समझाओ। लो हमारे तो सेल्फ डिफेंस में चले जाते हैं वो। आई डोंट केयर। चलो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अच्छा जी, तो औरतों को एक ही सबसे मशहूर स्ट्रीट ये है, और ये मशहूर है कुम्पीर की वजह से। अब ये पूरी लाइन में आपको कुम्पीर नज़र आ रहे होंगे। कुम्पीर बेसिकली होता क्या है, बेक्ड पोटैटो, हेलो, बेक्ड पोटैटो, और उसके बीच में जिस तरह हमारे सैलेड होते हैं फिलिंग वाले, उस तरह से आप बेक्ड पोटैटो के अंदर फिलिंग करवा सकते हो। कॉर्न, उसके बाद सॉसेजेस, ऑलिव्स, पिकल्स, ये देखो ये सारे कुम्पीर वाले हैं। अन्नी पई खड़ी है कुम्पीर दी। ओए 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 भैने किथे स्ताजी, और खाने की तलाश में है। वाह जी वाह, चलें आगे। आज ये गली देखते हैं, ये गली अच्छी लग रही है। कुम्पीर कुम्पीर कुम्पीर, हर तरफ यहाँ पे आपको कुम्पीर मिलेंगे। इस्तांबुल की सबसे ज्यादा कैमरा में कैद की जाने वाली जगहों में से औरतकोई मॉस्क भी है। इस मस्जिद के बिल्कुल पास से बॉस्फोरस ब्रिज गुजरता है। आज इस्तांबुल में जिन चीजों की सबसे ज्यादा तस्वीर खींची जाती है उनमें से औरतकोई मॉस्क एक है। और जब आप मॉस्क, बॉस्फोरस और ब्रिज को एक ही फ्रेम में देखते हैं तो समझ आता है कि ये मंजर इतना मशहूर क्यों है। शायद इसीलिए औरतकोई मॉस्क को बॉस्फोरस का मोती कहा जाता है, क्योंकि अगर आप दूर से देखो तो आपको लगता है ये मस्जिद दरिया के ऊपर तैर रही है। इसके बाद हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हुए पहुंचे ताकसिम स्क्वायर। अब जब बंदा ताकसिम स्क्वायर पहुंच जाए तो ਇੱਥੇ ਦਾ डोनर मिस करना तो कोई चंगी गल ना हुई, मेरे लिए तो खास तौर पे नहीं, क्योंकि यहाँ का जो डोनर है इसका एक अलग ही माहौल है, एक अलग खुशबू है। बिल्कुल आग के सामने आपको चिकन और बीफ पकता हुआ नजर आता है, फैट मेल्ट होके नीचे गुजर रहा होता है। बीफ और चिकन की खुशबू, जूसेस आपको ऐसा फील करवाते हैं कि भाई मैनू खा। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यही एग्जैक्ट इसी दुकान से जो डोनर मैंने 2019 में खाया था वो तकरीबन 7 या 8 लीरा का था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। लेकिन आज यही डोनर 700 प्लस लीरा का हो चुका है। यहाँ से आपको महंगाई का अंदाज़ा हो सकता है। इधरों में डोनर दी बाइट मारी ते आहा क्या मैनू मज़े आए, ज़रा मज़े लैके मैं डोनर अपना पूरा नबेड़िया। उस तो बाद वॉक शुरू की थी इस्तकलाल स्ट्रीट दी। जैसे इस्तकलाल स्ट्रीट में जा रहा था तो मुझे काफ़ी शोर हल्ला गुल्ला नज़र आया। पहले मैंने हैरान होकर देखा, लेकिन बाद में मुझे पता लगा इनकी फुटबॉल टीम कोई फाइनल मैच जीत गई थी। और उसके बाद फिर इस्तकलाल में हमने वॉक शुरू की तो मैंने कहा मालिक जब इतना खर्चा हो गया है तो थोड़ा जो और कर लिए। हाफिज़ मुस्तफ़ा थे जो नज़र पै गई सी, तो मीठे के साथ तो
ज़रा तुहानू पता एक अलग ही मोहब्बत है अपनी। इस्तिकलाल स्ट्रीट में चलते फिरते गुजरते हुए हाफिज़ मुस्तफ़ा पे आई थिंक डे एंड होना ज़रूरी है कुछ मीठे के साथ। तो मैंने एक बकलावा की प्लेट ली है, मिक्स्ड वॉलनट बकलावा। इसमें ये कि 4 टाइप के लेकिन है सारा वॉलनट। ये खाएंगे उठा के क्रिस्पी क्रिस्पी बकलावे में कर मेरा अपने मुंह से क्रिस्पी क्रिस्पी। ये वाइट वाला क्या होता है? कोई क्रीम सॉस टाइप है मीठी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आइसक्रीम को मेल्ट किया। साथ मैंने मंगवाई है तुर्किश कॉफ़ी। तुर्किश कॉफ़ी पियेंगे, ये खाएंगे और आज के दिन को यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे। अगर इससे आगे कंटिन्यू ना हुआ तो वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। किसी भाई को गाँव में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफ़िज़।